बच गया आज मैं। थैंक गॉड उन लोगों ने देखा ही नहीं। क्या भैया? क्यों भाई, यहाँ क्या चोरों की तरह छुपा बैठा है? और भाई आजकल कॉलेज में नहीं आ रहे गुरु तुम? नाम से मिलने आता है और उस दिन चुपचाप उठकर चला गया। नाराज है क्या? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल घर पे थोड़ी परेशानियां चल रही हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। संदीप, अरे अनिल, अरे कहाँ हो यार तुम लोग? अरे मुरली, तू भी आ। क्या बात है, कैसा है भाई? खैर वो सब छोड़, तुम सब आओ मेरे साथ। आगरे का एक मस्त नमूना दिखाता हूँ। कहाँ पर है? क्या दिखाएगा तू अज्ञानी? अरे आओ तो सही। अरे सुनो ना, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। मैं बाद में मिलता हूँ तुम लोगों से। अरे आओ तो सही। नहीं यार, मैं जल्दी में हूँ, मैं निकलता हूँ। आना यार, गजब की चीज है, गजब की। सर्कस से लगता है कोई जोकर छूट कर आई है। चल आजा। अरे आना यार। चल आजा। देखा है ना गजब की चीज? ओ तेरी जयो बनाने वाले, क्या चीज बनाई है यार। लगता है बनाते बनाते मशीन बिगड़ गई थी। अबे क्या चीज़ है? सुन। एक मिनट भाई जी, एक मिनट। एक फोटो प्लीज। नहीं, मैं बीच में पड़ा तो सारी बात खुल जाएगी। एक मिनट बस, एक फोटो। तो क्या मेरे घर में एक छोटा सा भाई है मेरा, वो आपका फोटो देख के एकदम मस्त हो जाएगा, खुश हो जाएगा। बस एक फोटो खींचने दो। अबे तुम दोनों फ्रेम में नहीं आ रहे सालो। फ्रेम आओ। अबे यार, मीनार का फोटो लेता हूँ, चबूतरा गायब हो जाता है। चबूतरे का फोटो लेता तुम बोलो मीनार गायब हो जाते हो। अब एडजस्ट करो। हाँ। दे इस्माइल प्लीज, इस्माइल हंसो। आ रहा हूँ ना। हाँ अबे इस्माइल, ये ले देख आगे क्या फोटो आया तुम्हारा। धन्यवाद जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने क्या चीज दी है। अरे मेरा छोटा भाई तो आपको दुआएं देगा। जी आप रहती कहाँ हैं? और आपके फोटो तो मैं आपको ईमेल करके भेज दूंगा। आप चिंता मत करो, मेरे छोटे भाई बहुत खुश हो जाएंगे आपको देख के। क्या कमाल की चीज है। अरे क्या बनाता है भगवान। भारती, क्या हुआ? बोलने कुछ नहीं, वो बस उनके जाने के बाद वहाँ कुछ बदमाश लड़के। चल मैं अभी मजा चुका, जाने देना, कोई नई बात तो है नहीं। अच्छा चल छोड़िए सब, ये बता कैसे लगे मोली जी? सब ठीक तो है ना? ठीक से बहुत आ गए। हाँ? बहुत अच्छे हैं। और हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी शादी इतने अच्छे इंसान से होगी। वाह यार, so happy for you। फिर तो मेरी ट्रीट बनती है ना। वैसे भी तेरे हाथों का बना कबाब खाए हुए तो न जाने कितने दिन हो गए। खिलाएगी ना? चल।
हुआ मुरली? क्यों नहीं बचा पाया आज एक लड़की को बेइज्जत होने से? दोस्तों के सामने शर्मिंदा होने के डर से सारे उसूल साइड में उठा के रख दिए। अरे अगर नहीं है हिम्मत लोगों का सामना करने की तो क्यों नहीं सच बोल दिया भारती को? क्यों सपने दिखाए उसे? क्यों झूठी खुशी का नाटक किया? दोस्तों की नजरों में तो गिरने से आज तू बच गया मुरली, पर क्या आज तू खुद अपनी नजर में नहीं गिर गया? क्या बात है। राम जी अपनी भांजी पर कृपा बनाए रखना, ठीक है ना? ये कृपा हमें राम जी की ना है, बल्कि हमारे भाई की लग रही है। अच्छा, भाई के दिमाग में अकल किसने डाली थी? अरे हक बनता है हमारा। अरे उम्र बीतने लगी थी गरीबी के कीचड़ में सड़ते सड़ते, अब तो रुपेश जी का सहारा निकले बाहर निकलने जा रहे हैं हम। अरे राम जी उनकी बिटिया का कद 2 इंच और बढ़ाए। हाँ, जरा सोचो तो कि सगाई में इतना कुछ दे रहे हैं तो शादी में तो राम जी की भांजी को आगरा की सेठानी बना देंगे वो। ज्यादा सपने मत देखो, ऐसा ना हो कि सब कुछ अपनी बेटी और दामाद के नाम कर दें और हमें अपनी फैक्ट्री के एक पाव पेटे खिलाकर टरका दें। आपको क्या लगता है हम ऐसा होने देंगे का? अरे ऐसा खेल खेलेंगे कि दहेज में आई एक एक चवन्नी हमारे बटुए में नजर आएगी, सिर्फ हमारे बटुए में, ठीक है ना? बाबूजी, आपकी मलाई वाली चाय। बाबूजी चाय। ना बेटा। बाबूजी, मुरली। अरे देवर जी सुनिए ना, बहुत ही जरूरी बात करनी है। आइए ना, इधर आइए। अरे सब सुनिए, हमको आप सबसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। राम जी की कृपा से ना घर में बहू आने का पक्का होने के बाद घर से बेटी जाने का भी पक्का हो गया है। अरे इन्होंने प्रकाश जी से बात कर ली है और उन्होंने हाँ भी कर दी है। राम जी की कसम, घर की लाजो लाजली पराई होने जा रही है। हाँ लाजो क्या? लाजो लाजली क्या होता है? अरे ढमरू भैया, उम्र में तो आप बड़े हो लेकिन पिछले 15 सालों से 10 की उम्र में ही अटके हो। आपके मतलब की बात नहीं है, ठीक है ना? प्रकाश जी बाहर गए हुए हैं, जैसे ही लौटेंगे ना तो जो भी सगाई तिलक करना आया हम कर देंगे, ठीक है ना? भैया हमने तो हिसाब किताब बिठा लिया है। रुपेश जी ने सगाई में 2 लाख रुपए दिए हैं और प्रकाश जी ने मांगे हैं 7 लाख। 2 लाख का इंतजाम तो हो गया है, बाकी 5 लाख का इंतजाम कहां से होगा? शाला तुम भी ना एकदम गऊ की गऊ हो, बिल्कुल सीधी सादी। रुपेश जी है ना, बाकी ये 5 लाख उनसे मांग लेंगे। क्यों डबरू भैया? हाँ मृदंग, वो चाहे सेठ हो चाहे फकीर, वो जो भी थे हमारे रिश्ते से पहले थे और वो हमारे समधी हैं, इसलिए उनके सामने अब कोई भी हाथ नहीं फैलाएगा। अरे तो फिर उनको समधी बनाए क्यों हो? अरे जे मुरली इतना बड़ा त्याग उनकी बेटी की जिंदगी का उद्धार करने के लिए कर रहा है का? अरे राम जी ने उनकी बेटी को 3.5 फुट की बनाया है। बाबूजी अगर नोटों के ढेर पर खड़ा करके भी लंबाई बढ़ाओगे ना तो भी उस गिट्ट की बौनी को कोई अपनी बीवी नहीं बनाएगा।
अरे देवर जी उस लड़की से शादी इसलिए तो कर रहे हैं ना ताकि वीना की डोली उठ सके और बाबूजी आपका जो लाल बैंड कंपनी का सपना है ना वो पूरा हो सके। अब देवर जी अगर हम गलत कह रहे हैं ना तो राम जी की कसम हमारे सर पे बिजली टूटे बिजली, ठीक है ना। अब वीना के ब्याह के लिए ये समझौता कर रहे हो, है कि नहीं? देखिए आप लोग हमसे पंचायत मत करिए, जो सही लगता है आप लोगों को बस वो करिए। अरे राम जी की भांजी है हम, राम जी की कसम खा के कहते हैं सबको पता है कि सच्चाई का है। और बाबूजी अगर ये जबरदस्ती का साधु बनने की कोशिश करोगे ना तो फिर वीना को हरिद्वार भेजना पड़ेगा उम्र भर के लिए राम धुन बजाने के लिए, ठीक है ना। हम कहते हैं हर्जी का है उनसे पैसे मांगने में। अब अम्मा जी जब हम बाजार में सब्जी खरीदने को जाते हैं और अगर भिंडी थोड़ी सी पिलपिली होती है तो हम बोलते नहीं है कि सब्जी खराब है, 2 टमाटर साथ दो तो भिंडी लेकर जाएंगे, वरना रखो अपने पास, राम जी की कसम, है कि नहीं। बस कर बहू, बस कर। कितना गिराएगी अब हमें और उस बेचारी बच्ची को। अरे हम गरीब हैं और वो लाचार है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने ईमान का धंधा करने बैठ जाएं। रुपेश जी से कुछ भी नहीं मांगा जाएगा और अगर किसी ने जिद की तो मैं मुरली और बीना दोनों की शादी नहीं करूंगा। सठिया गया है बुड्ढा, कोई समझाए इनको कि राम जी की भांजी है हम, पहचाने हमें, जाने कि हमने सपने देख लिए हैं। लाख ताड़म तोड़ करें अब जे, गौशाला अपना सपना पूरा किए बिना मानने वाली नहीं है राम जी की कसम। बैठिए ना, बैठ। बंसीलाल जी, पंडित जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि तिलक के लिए कल का मुहूर्त सबसे शुभ है। अरे देवरानी जी, वहां खड़ी कबूतर उड़ा रही हो का? हमारे पास आके बैठो ना, आओ। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बैठो हमारे पास बैठो। बस एक आपकी कमी थी हमारे परिवार में। अरे आपकी काहे बोल रहे हैं? ये तो हमारी छोटी बहन जैसी है, हम तुम्हें तुम कहा करेंगे, ठीक है ना। अरे तुम्हारे आने से हमारा परिवार पूरा हो गया राम जी की कसम। बस एक छोटी सी बड़ी बात है, अब तुम महलों में रहने वाली नई नवेली हमारे छोटे से घर में आके रहोगी तो देवर जी के साथ अगर 4 बातें भी करनी होगी ना अकेले में तो हमारे घर में जगह नहीं है राम जी की कसम। अब पति पत्नी को एकांत तो चाहिए ही होता है ना, अब कहाँ से मिलेगा जी राम जी जाने। वो हमें काम है, हम अभी आते।
अरे बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। राजकुमारियों की तरह पाला होगा आपने। पर हम भी क्या करें ना समधी जी, हम तो ठहरे गौड़ी फक्कड़ राम जी की कसम। अब बच्ची की सुख सुविधा के लिए अगर हम कुछ करना चाहे भी ना तो नहीं कर सकते। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो देंगे कहां से। ऐसा क्यों कहती हो बहू? अरे प्यार से बड़ी क्या कोई चीज होती है? और हम सबके पास बहुत सारा प्यार है। हम आपकी बेटी को बहुत सारा प्यार देंगे। अब प्यार तो अम्मा जी है ही, पर जब बच्ची के लिए दिन भर पंखा चलाना पड़ेगा तो जब बिजली का बिल आएगा तो बिजली वाले से ये नहीं कह सकते ना कि भैया आओ और प्यार ले जाओ पैसों के बदले और हमारे घर का पंखा चलते रहने दो, है कि नहीं? अब हमको तो फाकों में जीने की आदत हो गई है, पर ये तो महलों से आ रही है ना। बेटे हमें विश्वास है कि हमारे प्यार से, हमारी देखभाल से भारती बिटिया को कभी भी किसी भी अभाव का एहसास नहीं होगा। और फिर विवाह तो दो दिलों का संबंध है। जिस तरीके से बांसुरी सस्ती हो या महंगी, लेकिन 7 सुरों के संगम से एक मधुर सुर बनकर निकलता है, उसी तरह से विवाह है बेटा। पर बाबूजी आप समझ नहीं रहे ना। जिस तरह बांसुरी की छेद में से हवा निकल जाती है ना, उस तरह इस रिश्ते में से भी हवा निकल जाएगी अगर भारती को किसी चीज की कमी रह गई तो। अरे इतने बड़े सेठ की बेटी है राम जी की कसम, अब हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं? लेकिन परेशानी तो यही है ना कि फर्ज निभाए कैसे हम। बंसीलाल जी, बहुत दुनिया देखी है हमने और लोगों को पढ़ना समझना भी जानते हैं। इसीलिए ये भी जानते हैं कि आपको हमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो एक लड़की का पिता हूं और हमें भी अपना फर्ज निभाना है। देखिए, ईश्वर की कृपा से सब कुछ है हमारे पास। ऐसे में अपनों के पास अगर किसी चीज का अभाव हो तो अच्छा नहीं लगता, क्यों हो? इसीलिए बंसीलाल जी, हमने तिलक में आपके लिए 20 लाख रुपए और एक कार देने का फैसला लिया है। रुपेश जी, हम क्षमा चाहते हैं, हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। बंसीलाल जी, अब ये सब साथ में लेकर तो नहीं जाना है हमें। हमारे बाद हमारी बेटी और उसके परिवार का ही तो है। देखिए, हमारा मान रख लीजिए आप। बस बस, अब इतनी बड़ी बात कह दी आपने, इसके आगे हम कुछ कहें तो आपका अपमान हो जाएगा ना। नहीं नहीं, हम ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकते, हम रख लेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात और थी। हमारा जो घर है ना, वो इस लायक नहीं कि हम। निश्चिंत रहिए। देखिए, वैसे भी जिस घर में नई दुल्हन आती है वो घर भी दुल्हन की तरह सजाया संवारा जाता है। आप विश्वास कीजिए मेरा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अरे राम जी की भांजी है हम। राम जी की कसम खा के कहते हैं कि अगले 7 जन्मों तक आप ही जैसा समधी मिले हमको। यही प्रार्थना करेंगे रोज आरती के बाद। हाँ, क्यों बाबूजी?